किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। किसान भाइयों, आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है मशरूम के ऊपर। मशरूम उत्पादन किस हिसाब से किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने राजस्थान के अंदर जो है 3 प्रकार का मशरूम किया जाता है। पहला है ढींगरी मशरूम। अब ये ढींगरी मशरूम जो है किस प्रकार का होता है, हम एक जो है इसका फोटोग्राफ्स देखना चाहते हैं। तो अपने पास में ये है ढींगरी मशरूम। इस मशरूम को हम साल भर के लिए उगा सकते हैं। अब हम यदि ढींगरी मशरूम की बात करते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने को सबसे पहले प्लास्टिक के ड्रम की ज़रूरत पड़ती है। 200 लीटर पानी आ जाए इस कैपेसिटी के, इस क्षमता के ड्रम की अपने को ज़रूरत पड़ती है। आपको एक ड्रम के अंदर जो है 100 लीटर पानी डालना है, 20 किलो गेहूँ का भूसा डालना है। एक बाल्टी आपको लेना है, उस बाल्टी के अंदर ये बाविस्टिन नाम की दवा है। गेहूँ के अंदर एक बीमारी लगती है फंगस से, वो बीमारी कहीं इस भूसे के अंदर लगी हुई नहीं हो, गेहूं के डंठल में लगी हुई नहीं हो, उसको जो है स्टेलाइज करने के लिए, निर्जंतुक करने के लिए हम ये बाविस्टिन काम में लेते हैं। ये फंजीसाइड कहलाता है। और वैसे किसान भाइयों हम देखें तो ये जो मशरूम है ये खुद फंगस ही है, यानी फफूंद ही है। यदि हम इसको डालते हैं, इसका अंश रह जाता है तो हमारा वहाँ पर बीज नहीं उगेगा। लेकिन इसको हम डालते हैं, रात भर के लिए भूसे को उपचारित करते हैं, भूसे को बाहर निकालते हैं, पानी के साथ में ये निकल जाता है, इसकी मात्रा नहीं रहती, तो बीज डालने के बाद भी मशरूम उगता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा मशरूम प्योर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंदर आता है। बाविस्टिन 100 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम हम डालते हैं। दूसरा दवा हम लेते हैं कीड़े का, कि कीड़े की कोई अवस्था उस भूसे के अंदर ना रह जाए। यदि है तो हम उसको स्टेलाइज करने के लिए यहाँ पर इमिडाक्लोरपिड नाम की ये दवा है, ये काम में लेते हैं। 100 लीटर पानी के अंदर जो है ये दवा 25 ml काम में लेनी है। और ये जो भी कीड़ा होगा उसका कोई प्यूपल स्टेज होगी उसको ख़त्म करने का काम करेगा। तीसरा हमारे पास में जो दवा होगी वो फॉर्मल्डिहाइड नाम की होगी, फॉर्मलिन जिसको बोला जाता है। 100 लीटर पानी के अंदर 250 ml ये दवा डाली जाती है। किसान भाइयों, आपके पास में तीनों दवाइयाँ तैयार हो गई। ड्रम आपके पास में था, आपने आधा पानी से भर दिया, 20 किलो गेहूं का भूसा डाल दिया। एक बाल्टी के अंदर तीनों दवाओं को 5 ग्राम बाविस्टिन, 25 ml नोवन, 250 ml फॉर्मल्डिहाइड लेकर के घोल बना करके ऊपर की तरफ घुमाते हुए डाल दिया। और ये काम आपने शाम के टाइम में किया। और फिर आप ड्रम के जो ढक्कन है उस ढक्कन को प्लास्टिक की शीट से बंद कर दिए। प्लास्टिक की शीट आपने लगा दिया, फ्लेक्स वगैरह लगा दिया, उसको आपने जो अच्छे तरीके से बांध दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका फ्यूम्स बाहर नहीं निकलेगा, पूरी रात भर में स्टेलाइज होगा। हम ये काम कल शाम को किए थे ड्रम भरने का, और आज जो है इस ड्रम में से भूसे को बाहर निकालेंगे। तो हम इस रस्सी को खोल लेते हैं, खोलने के बाद में फ्लेक्स को अपन हटा लेते हैं, और जब फ्लेक्स को हटाते हैं तो हमारा भूसा है उपचारित भूसा। इस भूसे को हम यहाँ से उठा करके, और अपने पास में जो है एक ढलान वाली जगह है, ये ढलान वाली जगह हमने बना ली कि हमने यहाँ पर जो बेंचेज लगा दी और यहाँ पर नीचे बोर्ड लगा दी लकड़ी के, उसके ऊपर फ्लेक्स डाल दिया। और इस फ्लेक्स के ऊपर हम जो है इस भूसे को यहाँ से बाहर की तरफ निकालेंगे। अब इसमें जो पानी होगा, ज़्यादा पानी होगा, वो पानी बाहर निथर जाएगा। तो इस हिसाब से चारों ड्रमों के अंदर हमारा जो भूसा है, अभी देखिए ये पानी निकल रहा है, तो ये पानी अपना जो है यहाँ ढलान वाली जगह पर देने से पूरा का पूरा पानी यहाँ पर निकल जाएगा। तो ऐसे हम इस भूसे को बाहर निकाल लेते हैं। और जब इसमें से 1 घंटे में पानी निकल जाएगा, फिर हम इसकी जांच करेंगे पानी निकला कि नहीं। और फिर जो है 6-6 किलो इसमें से गीला भूसा तोल करके ढेरियाँ बना करके उसके ऊपर हम बिजाई करेंगे। किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि हम जो है ड्रम के अंदर जो भूसा उपचारित करते हैं उसको जो है ढलान वाली जगह बना करके निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगा करके इसके ऊपर फ्लेक्स डाल दिया, इसको साफ कर लिया और भूसे को यहाँ पर निकाल दिया। इस भूसे को कम से कम 1 घंटा लगभग हो गया है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, तो हाथ के अंदर लेकर के इसको भींचा जाता है। मेरे यहाँ से अंगुलियों के बीच में से पानी नहीं निकल रहा, बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा। इसका मतलब है इसमें हम बिजाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो देखा जाता है उसको बोला जाता है पाम टेस्ट, यानी हथेली के अंदर इसको लेकर के टेस्ट करना पानी ठीक मात्रा में है कि नहीं। फिर हम जो है गमला लेते हैं और एक गमले के अंदर जो है गीला भूसा 6 किलो वो तोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये बैलेंस है और इसके ऊपर जो है अपन इसको तोलते हैं। तो ये जैसे इसमें अभी 3 किलो आ गया, 3 किलो कैपेसिटी का है। हम बड़ा थोड़ा सा टब ले सकते हैं और 6 किलो उसके अंदर तोलेंगे। फिर हम क्या करते हैं साइड के अंदर कि यहाँ पर अपनी ये एक फ्लेक्स हमने बिछा दिया है, इसको हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है और इसको जो है थोड़ा सा और साफ करेंगे।
जिस टब के अंदर हमने भूसा लिया है उसको भी स्पीड से साफ करते हैं, जिसके अंदर बीज तोलेंगे उसको भी स्पीड से साफ करते हैं, और इस सीट के ऊपर भी थोड़ा सा स्पीड लगा करके साफ करके फिर हम जो 6-6 किलो की ढेरियाँ यहाँ पर बनाते हैं। मेरे पास में ये स्प्रिट का बोतल है और ये मेरे पास में कॉटन है, नॉन ऑब्जर्वेंट कॉटन। मैं यहाँ से इसके अंदर जो है स्प्रिट लेता हूँ। ये स्प्रिट मैंने इसके ऊपर जो है लगा लिया, और अब मैं सबसे पहले मेरे हाथ साफ़ करता हूँ। मेरे हाथों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसमें जो है सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। और फिर जिस सीट के ऊपर मेरा भूसा आने वाला है उस सीट को भी जो है मैं हल्का हल्का इस स्प्रिट वाली जो है कॉटन से इसको मैं साफ़ करूँगा। फिर मैं इसके बाद में क्या करता हूँ, अब जो भूसा मैंने तोल दिया है मैं उसकी ढेरी यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। ये जैसे भूसा आ गया है, मैं इसका यहाँ पर एक ढेरी बना लेता हूँ। ये ढेरी मैंने बना दिया, और ये मेरा 3 किलो है, 3 किलो गीला भूसा। ऐसे ही 3 किलो में और लूँगा तो 6 किलो की ढेरी जो है यहाँ पर मैं बना दूँगा। मेरे पास में इसके अलावा पॉलीथीन की थैलियाँ हैं जिनका साइज़ है 45 × 60 सेंटीमीटर। इस थैली का जो है इसकी भी तैयारी अपने को साथ के साथ करती रहनी पड़ेगी। तो ये जो पेंदा है इसको हम थोड़ा सा कैंची से काट देते हैं। ये तैयारी हम जो है इसके पैरेलली कर लेते हैं। थोड़ा सा पेंदा मैंने काट दिया, और जो भी पानी होगा एक्स्ट्रा इसमें, हालांकि हमने पानी निकाल दिया लेकिन फिर भी पानी बचता है, तो वो पानी जो है इन छेदों से निकल जाएगा। हम इस थैली के अंदर जो है अलग अलग 4 जगह पर छेद करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर ये छेद करता हूँ, ये यहाँ से मैं कट कर दिया। फिर मैं इस साइड में जाता हूँ। मेरा पहला छेद कहाँ हो गया, जैसे ये यहाँ पर हो गया, ये छेद हो गया, ये यहाँ पर। मैं दूसरा छेद करना चाहता हूँ, इधर कर दूंगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं जो है इसको कैंची से कट कर दूंगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें एरेशन होता रहे। हम भूसे के ऊपर जो है बीज डाल देंगे। एक डेयरी 6 किलो की है, 120 ग्राम बीज डाल देंगे, और फिर जो है हम इसके अंदर भूसे को बीज मिला करके भरेंगे। तो एरेशन के लिए एक थैली के ऊपर दोनों कोने भी काट दिए, और 4 जगह जो है ये छेद भी हमने कर दिए। ये चौथा छेद मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मेरी ये थैली है, इसमें 4 जगह पर मैंने छेद कर दिए, 1 2 3 4, दोनों कोने मैंने काट दिए। 45 × 60 सेंटीमीटर साइज़ की है। इसके अंदर ये भूसा बीज मिला करके भरेंगे। 6 किलो की ढेरी के ऊपर 2% के हिसाब से बीज डाला जाता है। 120 ग्राम हम यहाँ पर बीज डालेंगे। ये यहाँ पर मेरा 6 किलो टोटल गीला भूसा हो गया है। पहली ढेरी मेरी यहाँ पर बन गई है। किसान भाइयों, अपन जो है 6-6 केजी की इस हिसाब से ढेरियाँ बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लेक्स पर, यहाँ पर मैंने 6-6 किलो की 6 ढेरियाँ बना दी है। और फिर उसके बाद में मैं ये जो है एक छोटा टब लूँगा, बर्तन है स्टील का, प्लास्टिक अपन ले सकते हैं। और ये मेरे पास में जो है स्प्रिट जिसको बोलते हैं एसीटोन नाम से, वो है। मैं इस स्प्रिट की बोतल को खोल करके इस कॉटन के ऊपर थोड़ा सा ये स्प्रिट ले करके इसको साफ़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये साफ़ सुथरा काम बहुत ज़रूरी है। ये सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है। इसमें यदि कंटामिनेशन रह गया तो समझो आपका पूरा का पूरा बैग खराब हो सकता है, क्योंकि हम इसमें बीज तोलने वाले हैं। मैं मेरे हाथों को भी जो है साफ़ कर लूँगा। मेरे हाथों के यहाँ पर भी जो है मैं स्प्रिट लगा लिया, इससे साफ़ कर लिया। फिर मैं जो है बीज लेऊँगा। तो देखिए आप, बिल्कुल एकदम तैयार बीज है। ये गेहूं के दानों के ऊपर बीज बनाया जाता है, और इस बीज को बोला जाता है स्पान। ये स्पान है, 1 किलो की थैली है, और डबल की हुई थैली है। ये एक थैली बाहर की तरफ है, एक थैली अंदर की तरफ है, दोहरी की हुई थैलियाँ हैं। और इस थैली को मैं यहाँ से खोलता हूँ। इसमें एक रिंग लगा हुआ है। हालांकि जितने भी बीज बनाने वाले लोग हैं वो इस रिंग को देते नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल स्पान है, ये मास्टर स्पान नहीं है। लेकिन जहाँ से हम बीज लेकर के आए हैं उन्होंने हमारे पर्सनल व्यवहार के ऊपर जो है रिंग को नहीं निकाला। मैं यहाँ से जो ये कॉटन प्लग है, इस कॉटन प्लग को निकालूंगा, और इस टब के अंदर जो साफ़ सुथरा किया हुआ, मेरे हाथ साफ़ है, इसमें से 120 ग्राम बीज तोलूँगा, और एक ढेरी के ऊपर जो 120 ग्राम बीज को डाल दूँगा। तो ये प्रोसीजर जो है
अपन आगे करने वाले हैं। तो अपने पास में ये स्पान है जिसको बीज बोला जाता है मशरूम का। मैं इसको खोलता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कॉटन प्लग को हटा देता हूँ, साफ़ सुथरी जगह पर रखता हूँ। ये रिंग्स दी हुई है, इस रिंग्स को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये हटा सकता हूँ मैं इसको। और मैं इसमें से जो है 120 ग्राम बीज जो यहाँ पर तोलूँगा। तो थोड़ा सा मैं जो है इसको, क्योंकि ये सारा बीज काम में आने वाला है, इसलिए मुंह कम खुले या ज़्यादा खुले इसकी मुझे टेंशन नहीं करनी। यदि हम इसको स्टोर करके रखते तो ज़्यादा मुंह मेरे को नहीं खोलना था। यहाँ पर मैं जैसे तोल लिया इसको, और मैं थोड़ा सा इसको वापस बंद कर देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ, इसमें हवा वगैरह ज़्यादा नहीं जाए। और ये मेरे पास में जो है बीज आ गया। अब इस बीज को अपन देखते हैं, ये गेहूं के दानों पर है। थोड़ा थोड़ा हम इनको अलग कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं मसलना है, दाना फूटना नहीं चाहिए। एकदम बिल्कुल वाइट ग्रोथ है, इसका मतलब बहुत अच्छा सा बीज बना हुआ है। और आप देखते हैं तो ये माइसीलिया आ गया, जैसे इस बीज के नीचे ये जो है ये माइसीलिया ने बहुत अच्छी सी ग्रोथ कर ली है। तो बढ़िया बीज की पहचान यही है, एकदम वाइट हो, आप हल्का हल्का, क्योंकि मेरे हाथ साफ़ सुथरे हैं, स्पीड से साफ कर रखा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बीज को मैं मेरी इस 6 किलो की ढेरी के ऊपर जो है डाल देता हूँ। मैं इस हिसाब से इसको डाल दूंगा। ऐसे हर ढेरी के ऊपर मुझे जो है 120 ग्राम बीज डालना है। ये मैं इस पर डाल दिया और फिर मैं जो है इसको मिक्स करूंगा। मैं इसको मिक्स करता हूं इस हिसाब से। तो यहाँ पर बिजाई के 2 तरीके होते हैं, एक लेयर सिस्टम होता है, दूसरा मिक्स्ड सिस्टम, मिश्रित विधि, और दूसरा परतदार विधि। तो यहाँ पर जो पॉलीथीन का सीट है उसके अंदर हम जो है इसको मिक्स करके फिर उस हिसाब से भर देंगे। अलग अलग जगह के ऊपर जो है अपना ये बीज आएगा। तो यहाँ पर सभी तरह का बीज जो है सही तरीके से उगेगा, सही बढ़वार वहाँ पर होगी। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था मेरे पास में पॉलीथीन का थैली है जिसको मैंने नीचे से कट कर दिया। वो थैली अपन लेते हैं और फिर जो है उसके अंदर इसको भरा जाता है। मेरे पास में 45 × 60 सेंटीमीटर साइज़ का थैली है। मैं इस थैली को लेऊंगा, नीचे से मैंने कोने काट रखे हैं, 4 जगह पर मैंने छेद कर रखे हैं, और इस भूसे को मैं इस थैली के अंदर भरूंगा। थोड़ा सा जो है इसको बीच के अंदर अपन इस हिसाब से ऊपर नीचे करते रहें। ये 6 किलो टोटल भूसा बीज मिला हुआ इसमें भर देते हैं। और मिश्रण विधि से जो है अपन ने इसमें बिजाई कर दी थी। इससे क्या, ये भूसा नीचे की तरफ सही बैठ जाएगा और ये अपना सारा भूसा जो है इसके अंदर आ जाएगा। अपने को ध्यान यही रखना है, ये अपने हाथ साफ थे, अपने जो दोनों टब थे भूसा तोलने का, बीज तोलने का, वो भी साफ सुथरे थे। अपना जो बीज था वो एकदम वाइट ग्रोथ वाला था। इस टाइप की चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने को जो है भरना है। एक आदमी बिजाई का काम स्टार्ट करता है तो वही इस काम को कंप्लीट करेगा, ताकि कोई कंटामिनेशन के चांसेज ना रहे। इस सारे भूसे को बीज के सहित इसमें भर दिया। इस थैली को मैं जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल ऊपर वाले जो भूसे को सही लेवल में करके, और फिर इसको अब जो है मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से क्या करना। जैसे मान लीजिए ये ऊपर से गोल मुंह है, हम आधे मुंह को जो इस हिसाब से करेंगे, आधे को इस हिसाब से कर दिए, आधे को इधर लेकर के आएंगे। ये जो बच गया इसको हम जो है इसके अंदर ले करके, और ये जो है अपना बैग पैक हो गया। अब ये हमारा जो बैग है ये 20 दिन के लिए पड़ा रहेगा। मैंने यहाँ से कोने काट दिए थे, इन कोनों को जो है मैं अंदर की तरफ डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, इसमें पानी हमने निथार दिया, लेकिन मान लीजिए थोड़ा बहुत पानी बचता है तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है उससे पानी को बाहर निकालेंगे। ये मेरा बैग रखने के लिए तैयार हो गया है। आपके पास में रैक्स नहीं है, कोई बात नहीं,
आप जो है क्रॉपिंग रूम के अंदर इसको रख सकते हैं। इसी हिसाब से जो मैंने अभी आपको बैग भर के बताया, इसी हिसाब से सभी ढेरियों के अंदर 120-20 ग्राम बीज अपन डाल देंगे। थैलियों को तैयार कर लेंगे, नीचे के कोने काट देंगे, 4 छेद कर देंगे, सभी के अंदर जो है 120-20 ग्राम बीज मिक्स करके भूसे के अंदर थैलियों में डाल करके थैली का मुंह अच्छे तरीके से बंद करके जिस कमरे में हम उगाना चाहते हैं उसमें फर्श के ऊपर रख देंगे, या शेल्फ है अपने पास में तो उनके ऊपर रख देंगे और 20 दिन का इंतजार करेंगे। 20 दिन में जो है बीज बडवार होगी। व्हाइट कलर का बडवार हो, कोई काले कलर का, नीले कलर का, पीले कलर का बडवार आता है तो अपने को समझना चाहिए कंटामिनेशन आ गया है। उस केस में उस कंटामिनेशन को हटाना पड़ेगा। और जो बाविस्टिन दवा मैंने आपको बताई है उस दवा का रुई का फोया बना करके थोड़ा सा वहाँ पर वो जो है लगाना पड़ेगा। उससे उसकी ड्रेसिंग हो जाएगी और आपका बीज जो है बैग जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से ध्यान रख करके बैग में जो है बिजाई करें, उनको रख दें, स्पान रन का इंतजार करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट में बता रहा था कि ढींगरी मशरूम, जिसको इंग्लिश में ऑयस्टर बोला जाता है और जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लूरोटस सिटिनोप्लेट्स, उस मशरूम के हमने जो है भूसा उपचारित किया था, बैग भरे थे और बैग भर के हमने स्पान रन के लिए रख दिया था। स्पान रन के लिए जो 20 दिन के लिए रखा था तो वो बैग मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर इनमें स्पान रन हो रहा है, बीज बडवार हो रही है। आप देखते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से जो बीज बडवार है, कहीं पर भी कोई पीला कलर नहीं है, कोई काला कलर नहीं है। इसका मतलब है बहुत अच्छी सी बीज बडवार हो गई है। हम इस बैग को आज 20 दिन का टाइम हो गया है तो स्पान रन के बाद में इस बैग को यहाँ से हटाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है नीचे की तरफ एक फ्लेक्स बिछा देते हैं और उसको जो है अपने पास में ये स्पीड जो दवा है इससे इसको जो है रुई का फोया बना करके स्पीड ले लेते हैं, अपने हाथों को साफ कर लेते हैं और ये जो सीट है इस सीट को अपन जो है साफ करते हैं। मैं अपने हाथ साफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जो है इस बैग को टच करना पड़ेगा और आप जो है इसको एक तरफ से साफ करना शुरू करते हैं। इससे डिसइंफेक्टेंट का काम ये जो है स्पीड यहाँ पर करेगा और हम यहाँ से एक एक बैग को उठा करके वहाँ पर रखेंगे जो सैनिटेशन की हुई जगह है और फिर जो है इन बैगों को हम यहाँ पर खोलेंगे। मैं इस बैग को यहाँ से लेता हूँ और इसका खोलने का तरीका है, इस बैग को मैं यहाँ पर रखता हूँ और ये जो मैंने इसको फोल्ड कर रखा था मैं इसको बिल्कुल खोल दिया। आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं कितना शानदार ग्रोथ है, एकदम वाइट हो गया। ये इसका माइसीलिया है, इसका हाइपा है जिसने ग्रोथ की है और इतना बढ़िया तरीके से ये जो है आ गया है। मैं इसको साइडों में से थोड़ा थोड़ा रब करूँगा तो ये जो है पॉलीथीन का सीट छूटेगा, ये इससे छूट जाएगा। और मैं अब इस बैग को जो है उल्टा करूँगा, ये मैं इस बैग को उल्टा करता हूँ और ये जो कोने हैं इन कोनों को पकड़ करके धीरे धीरे खींचता हूँ तो ये पिंड के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये पॉलीथीन का सीट हमें फाड़ना नहीं है, इसको हटा देना है। इसको हमने हटा दिया, हम दूसरी बार जो है उसको धो करके साफ सुथरा करके उसी के ऊपर जो है बैग भरेंगे, नया बैग भरेंगे। ये मेरा बैग तैयार हो गया है, इसको मैं यहाँ से उठा करके मेरा जो रेक है उस रेक के ऊपर रख देता हूँ। आज से जो है यहाँ पर पानी देना शुरू करेंगे। 1-2 दिन में इसके अंदर मशरूम निकलना शुरू होगा। जैसे ही वो मशरूम आता है हथेली के आकार का होता है, हम उसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। किसान भाइयों के यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार स्पान रन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उस केस के अंदर उनके बैग में से जो है स्पान रन के टाइम में मशरूम निकल जाता है। ये पॉलीथीन का थैली था 45 x 60 सेंटीमीटर साइज का, नीचे के दोनों कोने काटे हुए थे, 4 जगह छेद किए हुए थे, जहाँ पर छेद मिला वहीं से मशरूम निकल गया। तो ये पोजीशन अपने को नहीं आने देना है। इस केस में पॉलीथीन का सीट हटेगा नहीं, उसको फाड़ना ही पड़ेगा और वो अपना नुकसान है, इस चीज़ का अपन जरूर ध्यान रखें। एक एक थैली को हमने पकड़ा, एक आदमी पकड़ाता रहा, एक आदमी उसको थैली को लेकर के खोलता रहा। खोलने के बाद में हमारे पॉलीथीन का जो थैली हटाने के बाद में जो पिंड था वो इस हिसाब से दिखाई दिया। ये हमारे पिंड है, इनमें हम आज खोल दिए, आज से इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे। सिंचाई जो हमारा होगा वो आपका जो है फुट स्प्रे पंप या नैपसेक स्प्रे पंप से कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक फुंवार यहाँ पर लगाएंगे, नीचे भी देंगे, साइडों में भी देंगे, ऊपर से भी मशरूम निकलेगा, साइडों में से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा। जब इसको हम पानी देते रहेंगे तो फिर इसमें आगे चल करके जो है बडवार आएगी और वो बडवार आएगी इस प्रकार की। ये बडवार आप देख रहे हैं, ये बडवार देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं और ये फर्स्ट स्टेज है इसका। ये बडवार आएगी और ये बडवार आने के बाद में आप फिर पानी पिलाओगे, इनको पानी पिलाते रहोगे, रोज पानी पिलाना है तो आपका ये इस प्रकार का स्टेज आएगा। ये स्टेज हो गया आपका।
अलग अलग बैगों के अंदर अलग अलग टाइप का स्टेज आपको इस बैग में से कभी कहाँ से निकलेगी, कभी कहाँ से निकलेगी, और जैसे जैसे मशरूम आपका निकलता जाता है फिर वो बढ़वार करेगा। बढ़वार करने के बाद में आप नीचे देख सकते हैं, हम रोज़ पानी पिलाते रहे तो हमारे मशरूम का ये पोजीशन हो गया। अब जैसे ये पत्ती जो है टूटने वाली है, ये टूटने वाली है, तोड़ने का तरीका है हम इस बंच को यहाँ से पकड़ेंगे और एक राउंड दे देंगे, एक गोलाई के अंदर, एक गोले के अंदर घुमा देंगे, टूट करके अपने हाथ में आ जाएगा। जैसे मैंने इसको जो है अभी तोड़ा है, हालांकि ये छोटा है लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज आ गया आपका फर्स्ट में, फिर ये सेकंड स्टेज हो गया और फिर ये थर्ड स्टेज हो गया। इन 3 के बाद में जो चौथी अवस्था है हमारी हथेली के आकार का, ये जो पत्ती है हथेली के आकार का हो गया, इसके कोने मुड़े नहीं, नीचे की तरफ ज़्यादा मुड़े नहीं, उसी टाइम अपने को हार्वेस्टिंग कर लेना है। और 100 200 ग्राम जिस हिसाब का आपके मार्केट के अंदर डिमांड है उस हिसाब से आप जो है इनका पैकिंग बना करके बेच सकते हैं। आप इधर दूसरी तरफ देखते हैं कितना शानदार बंच है, अलग अलग जो है जैसे स्टेम्स निकला हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। ये छोटी अवस्था में है, ये फिर ऊपर जो है बड़ी अवस्था के अंदर आ गया। अब ये अभी दिसंबर का महीना, आज 21 दिसंबर हो गया और इस टाइम में इतना बढ़िया चल रहा है। पूरी साल भर के लिए हम इस मशरूम को कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मशरूम, प्रायोगिक मशरूम के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर बंच आया है। मान लीजिए आपने मशरूम का हार्वेस्टिंग कर लिया और आपका मशरूम बिक नहीं रहा है, तो आप इस मशरूम की खासियत क्या है कि ताज़ा के साथ में सूखा करके बेच सकते हैं। तो आप इन पत्तियों को अलग अलग कर लें। जैसे मान लीजिए ये पत्ती मैं अलग कर देता हूँ, आप जो है नीचे कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर गिल्स को ऊपर रखते हुए इस हिसाब से इसको डाल दें तो ये आपका सूख जाएगा। आप दूसरी पत्ती को ले लें, उसको इस हिसाब से रख दें, ऐसे गिल्स को ऊपर रखते हुए आप सुखाते हैं। सूखने के बाद में जो रेट आज की तारीख में है उसका 4 गुना रेट के अंदर ये मशरूम जाता है। तो मैं आप सभी से जो है अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा, यदि अपने पास में फैसिलिटी है तो हम जो है ढींगरी मशरूम, जिसको इंग्लिश में ऑयस्टर बोला जाता है और इसका बोटनिकल नेम जो मैंने आपको पहले बताया प्लूरटस सिट्रोप्लेट्स है, इसको कर सकते हैं। एक ये जो गट्ठर है, इस गट्ठर में 1.5 किलो गेहूं का सूखा भूसा है, उसको हमने उपचारित किया, वो उसका 4 गुना हो गया। तो इस एक पिंड से आपके लगभग 1.5 किलो मशरूम निकलने वाला है। आप एक दिन का कितना मशरूम लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करें कि मेरे पास में ये रैक है, इसमें 9 बैग रखे हुए हैं, 9 बैग रखे हुए हैं। इस टाइप के रैक बना करके आप, जिसमें ये डंडियाँ अलग अलग हो ताकि नीचे से भी निकले मशरूम वो यहाँ से आ जाए, हम यहाँ से तोड़ सकें। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस वो भी थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं बिल्कुल ये टची हो गया तो आपको तोड़ने में तकलीफ हो सकती है। तो किसान भाइयों, मेरे दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप ऐसे नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आएँ और इसी को बोलते हैं हाईटेक हॉर्टिकल्चर, उच्च तकनीकी बागवानी, जिसमें आपका मशरूम प्रोडक्शन हो गया, आपका पॉली हाउस हो गया, शेड नेट हाउस हो गया, लो टनल हो गया, पॉन्ड हो गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, बगीचा हो गया, सोलर की प्लेट्स आपकी हो गई, आपका वर्मी कंपोस्ट यूनिट हो गया, पैक हाउस हो गया। और जब आपका सारा माल उतरता है तो इसको सुरक्षित मार्केट ले जाना चाहते हैं, मंडी ले जाना चाहते हैं तो रीफर वैन, इन सब चीज़ों के ऊपर आज की तारीख में गवर्नमेंट 50%, 70%, 60% छूट दे रहा है। आप इन योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, तरीके से देखें, बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसको लाइक करें, शेयर करें और आपका जो प्यार मोहब्बत यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू।